दोस्तों, आज से ठीक 37 साल पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 और 3 दिसंबर की रात के बाद की सुबह होते ही शहर के एक हिस्से में लाशों का ढेर लगा था। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीले गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों, इतिहास में होने वाली ये बड़ी घटनाओं में से एक थी। लेकिन घटना के कुछ ही घंटों में गुनहगार को पकड़कर बड़ी ही सुरक्षित तरीके से छोड़ भी दिया गया था। कहा जाता है कि उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बीच एक सौदा हुआ था। कहा जाता है कि भोपाल के गुनहगार वॉरेन एंडरसन की आज़ादी के बदले अमेरिका ने राजीव गांधी के यार आदिल शहरयार को रिहा किया था। आपको बता दें कि खान अब्दुल गफ्फार खान के भतीजे मोहम्मद यूनुस का 1944 में इंदिरा गांधी से संपर्क हुआ। बाद में जवाहरलाल नेहरू के भी वे करीब हो गए। वाणिज्य सचिव के पद से रिटायर हुए यूनुस तुर्की, इंडोनेशिया, इराक और स्पेन में राजदूत रहे। उन्हीं का बेटा था आदिल शहरयार। आदिल की इंदिरा गांधी के बेटों राजीव और संजय से गहरी यारी थी। 30 अगस्त 1981 को आदिल अमेरिका के मियामी में गिरफ्तार किया गया। बम विस्फोट, फर्जीवाड़े, ड्रग्स रैकेट का आरोप था। 35 साल कैद की सजा सुनाई गई। तब हुआ यूं था कि वॉरेन एंडरसन, जिनका कारखाने में मालिकाना हक था, वो 6 दिसंबर 1984 को मुंबई के एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड करता है। अगले दिन यानी 7 दिसंबर सुबह वो भोपाल की फ्लाइट लेता है। भोपाल के एसपी स्वराजपुरी एयरपोर्ट पर स्वागत करते हैं। कार में सवार हो एंडरसन यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस पहुंचता है। वहां उसे गिरफ्तार करने की बात बताई जाती है। पुलिस का अफसर कहता है, हमने ये कदम आपकी सुरक्षा के लिए उठाया है। आप अपने कमरे के अंदर जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपको बाहर जाने, फोन करने और लोगों से मिलने की इजाजत नहीं होगी। एंडरसन पर धारा 92, 120 बी, 278, 304, 426 और 429 के अंतर्गत गैर इरादतन हत्याओं का मामला दर्ज किया जाता है। दोपहर 3:30 बजे एसपी पुरी उसे रिहाई के बारे में बताते हैं। उसे दिल्ली भेजने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की जाती है। 25,000 रुपये का बॉन्डर और कुछ जरूरी कागजों पर साइन कर एंडरसन दिल्ली के लिए उड़ जाता है, जहां से वो अमेरिका चला जाता है। 29 सितंबर 2014 को अमेरिका के फ्लोरिडा में उसकी मौत होती है। लेकिन दुनिया को करीब 1 महीने बाद इसकी खबर दी जाती है। आखिर किसके दबाव में मध्य प्रदेश सरकार एंडरसन को चंद घंटों के भीतर ही छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है? इसी सवाल का जवाब तलाशने पर शहरयार का नाम सामने आता है। कहा जाता है कि राजीव गांधी ने शहरयार को छुड़वाने के एवज में एंडरसन का सौदा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से किया था। रीगन ने उसे माफ करने के दस्तावेज पर 19 जून 1985 को हस्ताक्षर किए थे। इसी दिन राजीव गांधी भी वाशिंगटन पहुंचे थे। न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाले वीकली इंडिया एब्रॉड के मुताबिक राजीव गांधी ने अपने दोस्त को माफी देने के लिए रीगन से पैरवी करने की बात से इनकार किया था। लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि उन्हें यकीन है कि शहरयार को गलत तरीके से जेल में डाला गया है। आपको बता दें कि इस घटना में आधिकारिक तौर पर 3,787 लोगों के मरने की बात कही गई। कई मीडिया रिपोर्टों में यह संख्या 20 से 25,000 बताई जाती है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 15,274 लोगों की मौत हुई और 5,74,000 लोग बीमार हुए थे। जो पॉइंट शक पैदा करते हैं वो है, जिस समय यह घटना हुई अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जिस सरकारी विमान से 7 दिसंबर 1984 को एंडरसन को दिल्ली ले जाया गया था, उसकी लॉग बुक में लिखा था, इस उड़ान की अनुमति मुख्यमंत्री ने दी है। अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा द ग्रेन ऑफ सैंड इन द हावरग्लास ऑफ टाइम में इस संबंध में राजीव के साथ किसी मशवरे से इनकार किया है। वे सारी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय पर डाल देते हैं, जिसकी जिम्मेदारी उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव के पास थी। अर्जुन सिंह लिखते हैं, गृह सचिव आर डी प्रधान ने राव के कहने पर ब्रह्मस्वरूप को एंडरसन की रिहाई के लिए फोन किया था। ब्रह्मस्वरूप उस समय मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हुआ करते थे। दिलचस्प यह है कि आर डी प्रधान दिसंबर 1984 में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव थे। जनवरी 1985 में उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव का कार्यभार संभाला था। राव के साथ अर्जुन सिंह के मतभेद भी जगजाहिर थे। भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एंडरसन ने अपने कमरे में रखे फोन का इस्तेमाल किया, अमेरिकी सरकार के अपने मित्रों से संपर्क किया और भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए कहा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार राजीव गांधी के करीबी अरुण नेहरू ने अर्जुन सिंह को फोन किया था। नेहरू ने कहा था कि रीगन ने राजीव गांधी को फोन कर एंडरसन को तुरंत रिहा करने का अनुरोध किया है। घटना से पीड़ित लोग आज भी उससे नहीं उबरे। इंसाफ की उनकी लड़ाई अब भी जारी है। थोड़ी सी सरकारी मदद, एक मेमोरियल पार्क और गहरे जख्मों के अलावा उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाया है।